ऐसी पिक्चर्स आपने पूरे इंटरनेट पे देखी होगी। इस आर्ट स्टाइल को पॉपुलरली बोला जाता है स्टूडियो जिबली एनिमेशन स्टाइल, क्योंकि इस डिज़ाइन एंड एनिमेशन स्टाइल को बनाया था जापान के स्टूडियो जिबली नाम के एक एनिमेशन स्टूडियो ने। अब अगर आपको नहीं पता तो जिबली स्टूडियोज ने कई सारी एनिमे फिल्म्स निकाली है, जैसे माय नेबर टोटोरो, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एंड माय पर्सनल फेवरेट स्पिरिटेड अवे। एंड इन सारी मूवीज की स्टोरीज तो है ही काफ़ी अच्छी, लेकिन जो चीज़ इनको स्टैंड आउट कराती है वो है इसका एनिमेशन स्टाइल। और ऐसे एनिमेशन डेवलप करने के लिए जिबली स्टूडियो के आर्टिस्ट को अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जैसे इस 4 सेकंड के वीडियो को बनाने के लिए जिबली आर्टिस्ट को 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि जिबली फिल्म्स में हर एक फ्रेम हैंड ड्रॉन होता है, एंड दैट इज़ वाई एवरीथिंग फील सो सोलफुल विद दिस एनिमेशन स्टाइल। लेकिन जो इमेजेस आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो कोई हैंड ड्रॉन इमेजेस नहीं है, बल्कि AI जनरेटेड है। जिन इमेजेस को अगर हैंड ड्रॉ करने बैठे तो अच्छा खासा टाइम लग सकता है, वो अब AI की मदद से सिर्फ 4 वर्ड के प्रॉम्प्ट से बनाई जा सकती है। आपको ChatGPT पे सिर्फ अपनी एक इमेज अपलोड करनी है एंड बोलना है ट्रांसफॉर्म दिस इमेज टू स्टूडियो जिबली स्टाइल। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल हैव योर वेरी ओन स्टूडियो जिबली स्टाइल इमेज। इनको शायद आप नहीं जानते होंगे, ये है OpenAI के रिसर्चर सुचिर बालाजी। अकॉर्डिंग टू द को फाउंडर ऑफ OpenAI जॉन शुल्मन, सुचिर के बगैर OpenAI जिस मकाम पे आज है वहाँ कभी ना पहुँच पाता, क्योंकि सुचिर ChatGPT को काफी अर्ली स्टेजेस से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि सुचिर इज नो लॉन्गर इन OpenAI। इन फैक्ट सुचिर इज नो लॉन्गर बिटवीन अस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सुचिर ने सुसाइड करा था। लेकिन जो चीज इस केस को और सीरियस बनाती है वो है सुचिर की डेथ, जो एग्जैक्टली एक दिन पहले हुई थी, उस दिन के जिस दिन सुचिर OpenAI को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला था। सुचिर बालाजी का जन्म फ्लोरिडा की एक इंडियन अमेरिकन फैमिली में हुआ था। बचपन से ही सुचिर को कोडिंग का बहुत शौक था एंड 11 साल की उम्र तक सुचिर ने प्रोग्रामिंग सीख ली थी। एंड यही नहीं, 13 साल की उम्र तक सुचिर ने अपना खुद का एक कंप्यूटर बना लिया था। बाय द टाइम सुचिर गॉट आउट ऑफ कॉलेज, उन्होंने कई सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या हैकाथॉन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था एंड उनको जीतना भी शुरू कर दिया था। कैगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेटा साइंस कम्युनिटी वेबसाइट है, सुचिर ने इसके कंपटीशन में $1,00,000 का मैसिव प्राइज मनी जीता। एंड दिस वाज नॉट द ओनली कंपटीशन। सुचिर अपने कॉलेज टाइम में ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में जीतता रहा एंड क्लियरली इसे समझ आ रहा है कि सुचिर कितना ब्राइट और टैलेंटेड लड़का था। और इसी टैलेंट की वजह से सुचिर टच में आता है OpenAI के को फाउंडर जॉन शुल्मन के। अब जॉन सुचिर से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो डायरेक्टली सुचिर को OpenAI में एक रिसर्चर के रोल में हायर करना चाहते हैं। एंड सुचिर के लिए ये चीज़ किसी सपने से कम नहीं थी, इसलिए वो खुशी खुशी OpenAI को ज्वाइन कर लेता है। लगभग 4 साल तक सुचिर ने AI रिसर्च में काम करा, स्पेशली इंटरनेट डेटा कलेक्शन में, एंड उस डेटा के थ्रू इंटरनेट मॉडल जैसे GPT-4 को ट्रेन करने के लिए। सुचिर वेब GPT नाम के एक प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा था, जो ChatGPT का एक प्रीवियस वर्जन था। जॉन शुल्मन ने तो ये भी बोला कि अगर सुचिर टीम में ना होता तो वेब GPT कभी सक्सेसफुल ना हो पाता। लेकिन अगस्त 2024 में सुचिर ने OpenAI से रिजाइन करने का डिसीजन लिया एंड इसका रीजन था कि सुचिर को OpenAI की बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर नहीं लगती थी। सुचिर का ऐसा बोलना था कि OpenAI के प्रोडक्ट्स जैसे ChatGPT कॉपीराइट लॉज का वायलेशन कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि AI आखिर काम कैसे करता है। किसी भी AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए लगता है काफ़ी ज़्यादा डेटा, एंड जितना डेटा आप इन AI मॉडल्स को प्रोवाइड करेंगे उतना ही बेटर ये मॉडल्स परफॉर्म करेंगे। AI को इनिशियली आप एक छोटे बच्चे जैसा इमेजिन कर सकते हैं जो दुनिया के बारे में जान रहा है। मान लो अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोलते हो एक एप्पल ड्रॉ करने के लिए, तो वो अपनी पास्ट मेमोरी से रिकॉल करके आपको एक एप्पल ड्रॉ करके दे देगा। ये पास्ट मेमोरीज उस बच्चे के लिए डेटा है। जितनी ज़्यादा बार उस बच्चे ने अपनी लाइफ में एप्पल देखा होगा उतना ही बेटर वो रिकॉल कर पाएगा एंड उतना ही बेटर वो ड्रॉ कर पाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर उस सेम बच्चे को कोई ऐसा फ्रूट दे दिया जाए जो उसने अपनी लाइफ में कभी ना देखा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी ड्रैगन फ्रूट नहीं देखा है। अब क्या होगा अगर हम इस बच्चे को ड्रैगन फ्रूट ड्रॉ करने के लिए बोले? इन दिस केस वो बच्चा ड्रैगन फ्रूट या तो ड्रॉ नहीं कर पाएगा या फिर अगर करेगा भी तो कुछ गलती बनाएगा। अब आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बच्चे की मेमोरीज में ड्रैगन फ्रूट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इस बच्चे के पास ड्रैगन फ्रूट का कोई डेटा नहीं है। अब AI कंपनीज जैसे OpenAI, गूगल एक्सेट्रा ये पूरा ट्राई करती हैं अपने मॉडल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फीड करने का। ये डेटा साइज में बहुत बड़ा होता है, इनफैक्ट टेराबाइट्स में होता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि सुचिर OpenAI में
डेटा कलेक्शन का ही काम करता था। एंड सुचिर ने नोटिस करा कि OpenAI अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज करता है वो बिना ओनर की परमिशन के करता है। OpenAI इज ट्रेन ऑन एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब ये मेरा आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है एंड किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल डेटा भी हो सकता है। अक्टूबर 2024 में सुचिर एक एसे पब्लिश करता है अपनी पर्सनल वेबसाइट पे एंड इस एसे का टॉपिक था व्हेन डज जनरेटिव AI क्वालिफाई फॉर फेयर यूज। इस एसे में काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी OpenAI की रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में एंड सुचिर ये सारी इन्फॉर्मेशन नवंबर 27 को कोर्ट में भी प्रेजेंट करने वाला था। लेकिन 26 नवंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को सुचिर की डेड बॉडी मिलती है एंड ये डेड बॉडी सुचिर के खुद के अपार्टमेंट में होती है। कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है कि सुचिर ने अपने आप को एक गन से शॉट कर लिया है एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सुसाइड। लेकिन सुचिर के पेरेंट्स सीधा इस बात से डिनाई कर देते हैं। इनफैक्ट जब सुचिर की बॉडी को रेडियोलॉजी के लिए भेजा गया तो सामने आता है कि सुचिर को एक नहीं बल्कि 2 बुलेट्स लगी थी। पहली बुलेट सुचिर के माउथ के अंदर लगी थी एंड सेकेंड बुलेट सुचिर के हेड पे लगी थी। नाउ हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि सुचिर खुद को ही 2 बार शॉट डाउन कर ले। एंड सुचिर की मदर का भी सेम कहना है। इस पूरी सिचुएशन पे इलॉन मस्क ने काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाया है एंड वो तो सीधे ये बोल रहे हैं कि ये केस सुसाइड का किसी एंगल से नहीं लग रहा। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि ये केस एक सुसाइड का है या एक मैसिव कवर अप है। अब ये केस हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडियो जिबली जैसे हैंड ड्रॉड एनिमेशन स्टाइल को मिमिक करने के लिए OpenAI ने जिबली एनिमेशन का काफी सारा डेटा एंड आर्ट स्टाइल यूज करा होगा, विच वी ऑल नो दे डिड नॉट हैव द परमिशन टू। एंड दिस इज नॉट जिबली स्टूडियोज, OpenAI काफी सारे अलग स्टूडियोज का भी आर्ट स्टाइल मिमिक कर पा रहा है। सुचिर डेटा कलेक्शन में ही काम करता था एंड ही हैड बीन वार्निंग एवरीवन फॉर द वर्स्ट। अभी जो हमको ये काफी फन सा ट्रेंड लग रहा है, who knows इन फ्यूचर ये चीज क्या टर्न ले ले। I mean, आपको पता होगा कि AI रिलेटेड क्राइम्स किस रेट से बढ़ रहे हैं। जस्ट बिकॉज कोई चीज इंटरनेट पे है, क्या उसको बिना कंसेंट के यूज करना सही है? आप में से कई सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक होंगे। हाउ वुड यू फील अगर आपको पता चले कि कोई स्ट्रेंजर आपकी इमेजेस को बिना आपकी परमिशन के यूज कर रहा है? एंड ट्रस्ट मी, दिस AI सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सिमिलर। आई अग्री, AI ने हमारे डे टू डे टास्क काफी इजी बना दिए हैं, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी। आई एम इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आई डू यूट्यूब एंड मैं डेली ChatGPT एंड Gemini को यूज करता हूँ। बट आर वी रेडी फॉर द कॉस्ट दैट कम्स विद इट? फॉर मी द आंसर इज अ बिग नो। इट्स हाई टाइम जब टेक जाइंट्स को डेटा प्राइवेसी वायलेशंस के लिए सू करा जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आपकी और मेरी डेटा प्राइवेसी बस एक मिथ बन के रह जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।